यज्ञ हुआ, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुंडलियां देखी गई और भविष्यवाणी बता रही थी कि भारत जो है कल। एंड करो अब अंधविश्वास का, अब ज्ञान का रास्ता चुनो, साइंस का रास्ता चुनो, अब आगे बढ़ो। तो उस दिन को हम मनाएंगे महापर्व के हिसाब से 26 नवंबर संविधान दिवस। आज हम आर्ट्स फैकल्टी पे बैठे 85 दिन हो गए। साथियों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि कल का उदाहरण एग्जाम्पल देना क्यों जरूरी था। देखिए, पखंड कैसे फैलाया जाता है, इंसान को भगवान बना दिया जाता है इस देश में, और किस तरीके से इन्होंने बताया कि उनकी कुंडलियां तक मिला दी और ये सारी चीजें बता दी कि इनकी कुंडलियां कह रही हैं कि ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम ही जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, वो तो बिना कुंडलियां मिलाए, बिना सारी चीजें, पखंडवाद के बिना वो लोग जीत गए। तो यहाँ से आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अज्ञान से हटकर हमें ज्ञान की तरफ जाना है। और जो हमारी लड़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लड़ रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अब क्या आगे क्या। आप ये सोचिए कि ये अस्तित्व की, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी की लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। जिस तरीके से बहन जी ने आपको बताया कि हम ज्ञान के दीपक, वो दिए जलाना, इट इज नॉट ए पर्पज ऑफ शोइंग समथिंग और शो ऑफ करना। नो, विश्वविद्यालयों में रह के आपको इस तरफ ले जाना कि एंड करो अब अंधविश्वास का, अब ज्ञान का रास्ता चुनो, साइंस का रास्ता चुनो, अब आगे बढ़ो। और आगे कैसे बढ़ेंगे? जिस दिन ने हमें जीने का अधिकार दिया, जिस दिन ने हमें हमारा अस्तित्व बताया, जिस दिन ने हमें रिलीजियस फ्रीडम दिया, हमें बोलने की स्वतंत्रता बाबा साहब ने सिर्फ कह के नहीं, लिख के दे दी। और जिस दिन वो दिन पारित हुआ संविधान, वो 26 नवंबर था। और 26 नवंबर का दिन हर उस इंसान का जो न्याय पसंद है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो डेमोक्रेसी को समझता है, जो ये कहता है कि कोई कितना भी ऊंचा नहीं, कोई कितना भी बड़ा इंसान है, हर इंसान कानून के सामने बराबर है, हर इंसान नागरिक बराबर का अधिकार है हर एक का। तो उस दिन को हम मनाएंगे महापर्व के हिसाब से 26 नवंबर संविधान दिवस। हमारा असली महापर्व यहाँ मनाया जाएगा। 2 से लेकर 5 बजे तक यहाँ कार्यक्रम होगा, यहाँ ड्रामा होगा, यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाएगा। 2 से 5 बजे तक स्टेज चलेगी और 5 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे 5000। और वो मैं बहुत सारी चीजें खोलूंगी नहीं, उस दिन आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आप यहाँ आओगे। साथियों, दीपक जलाना, ये 26 नवंबर को मनाना, वो आपका एक असर्शन है, जो आप अपने राइट को, अपनी डिग्निटी, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हो कि हम भी कुछ है, हमारा भी अस्तित्व है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय में ऐसी ऐसी गंदी राजनीतियां हुई हैं। इसी विश्वविद्यालय में ठीक जिस जगह हम बैठे हैं, मेरे राइट साइड पे बाबा साहब की मूर्ति थी, वो मूर्ति तोड़ी गई। एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए वो मूर्ति तोड़ी जब गई बाबा साहब की, और वादा किया गया कि वो मूर्ति लगा के देंगे, लेकिन आज दिन तक बाबा साहब की वो मूर्ति नहीं लगी। वो मूर्ति इसलिए नहीं, स्टैचू इसलिए नहीं कि हम स्टैचू के पीछे लड़ रहे, नहीं, वो हमारे अस्तित्व और आइडेंटिटी की बात थी, हमारे वजूद की बात थी। बाबा साहब के नाम से कोई चीज जानी जाती, उस चीज की बात थी, उस चीज की भी मांग की जाएगी। लेकिन आप सबको, जो न्याय पसंद लोग हैं, आपके जितने भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का टाइम बहुत सोच समझ के रखा गया, क्योंकि कुछ हमारे साथी उस टाइम पे आगे पीछे कार्यक्रम कर रहे होंगे, लेकिन 2 बजे तक अधिकतर सब कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही आपके 2 बजे कार्यक्रम जहां पे भी दिल्ली के अंदर या बाहर से आप आना चाहते हैं खत्म हो, आप सीधे यहाँ पर आए, दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी का, और इस दिन को मनाएं। ये आप लेडीज भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर पुष्पा जी भी बैठी हैं, राजबाला जी भी आई हैं, पीछे मेरे बाकी सारे स्टूडेंट साथी, सारे एक्टिविस्ट यहाँ बैठे हैं, बाबू जी, बड़े बड़े लोग यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। हम एक जनरेशन आप यहाँ पे देखोगे, बड़े से लेकर छोटा और जवान, जो आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में भी, वो भी आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि जिसको ये चीज समझ आ चुकी है कि हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है, इतिहास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, आप क्या रिस्टोर करके बैठोगे? आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं बचा। तो उस चीज को बचाने के लिए 26 नवंबर इस तरीके का ऐतिहासिक दिन मनाया जाएगा, जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। और ये प्रथा 2023 से शुरू होगी और इस महापर्व को इसी तरीके से पूरे भारत में हर साल मनाया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम आर्ट फैकल्टी के बाहर बैठे हैं। डॉक्टर रितु को जो है 85 दिन जो है हो गए हैं, और यूनिवर्सिटी जो है ज्ञान का दीपक जलाती है, पाखंडवाद और अंधविश्वास को दूर भगाती है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण साथियों मैं कल का आपको देना चाहूंगी। कल जो है हवन हुए, यज्ञ हुआ, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुंडलियां देखी गई और भविष्यवाणी बता रही थी कि भारत जो है कल मैच को जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। लेकिन साथियों, जैसे मोदी जी का कोरोना में थाली बजाओ कोरोना भगाओ,
दीपक जलाओ, कोरोना भगाओ। कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली का नाम लो, बटन दबाओ और कमल का फूल खिलाओ। ये सारे एजेंडे हमें फ्लॉप होते दिखे। यानी ये पाखंडवाद है, ये अंधविश्वास है। जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वही अपने देश को जीत की तरफ ले जाएगी। तो हमें किसी तरीके का हवन और यज्ञ हमें जो है जीत के शीर्ष तक नहीं ले जा सकता है। ये सिर्फ कोरी जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास, ज्योतिषी फैलाते हैं। तो सभी ज्योतिषियों पर कांटा आज से हमने लगा दिया है, हम ज्ञान की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं साथियों एक बात और कहना चाहूंगी आपको कि डॉक्टर ऋतु जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में 5000 दीपक जलाकर कहना चाह रही है कि ज्ञान, पाखंडवाद, मनुवाद, पूंजीवाद इनको हम देश से भगा देंगे और सिर्फ जो है जैसे जो अशोक सम्राट ने किया था, जब गौतम बुद्ध जो है हमारे 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, ज्ञान के दीपक जलाए थे, तो उसी प्रकार से डॉक्टर ऋतु भी अब पाखंडवाद, अंधविश्वास को इस देश में रहने नहीं देगी और मनुवादियों, डॉक्टर सविता राय की, वीसी की, अब मनुवादियों की चलने नहीं देगी। और ज्ञान के दीपक 5000 जो है 2 बजे से लेकर और 5 बजे का समय आर्ट फैकल्टी में सभी महिलाओं से, युवाओं से, सभी से मेरा बहुजन समाज से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आइए और इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा गेट नंबर 4 से ऋतु के प्रोटेस्ट में यहाँ पे आई हुई और 26 तारीख को हम लोग 5000 दिए जलाने। तो 5000 दिए जलाने का जो मेन एम है ये नहीं है कि सिर्फ दिए जलाए और उसको खत्म कर दिए, नहीं, वो दिया एक हमारे पास ऐसा दिया है जो जागृति पैदा करेगा और हमारे विश्वविद्यालय के अंदर चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो SC ST OBC के टीचर्स हैं, चाहे लेक्चरर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, उन सबको जागृति देना है और मनुवादी पे एक थप्पड़ मारना है कि ये दिया जलाना, देखो तुम किस दिया जलाना सिर्फ एक घर के बाहर या मंदिर के बाहर जलाना का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों को सिर्फ रोशनी पैदा करना, नहीं, हमें रोशनी पैदा नहीं करनी है, हमें जागृति पैदा करनी है ताकि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी बहुजन समाज की जो एजुकेशन है, हमारे OBC की जो एजुकेशन है वो आगे बढ़े और जैसे ऋतु को न्याय नहीं मिला है वो न्याय मिले और जितनी भी बहुजन महिलाएं हैं उन सबको न्याय मिले और न्याय के अधिकार में ही जाके वो आगे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारेंगी और हम एक प्रबल और मजबूत नारी के रूप में सामने आएंगे।